आपके मन में कभी न कभी तो ये विचार जरूर आया होगा कि आजकल के लोग अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं और कुछ लोगों को तो परिवार से दूर जाना पड़ता है और कुछ तो ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनों से दूर रहना पसंद करते हैं और वो अपने काम को बड़े ही मेहनत और लगन से करते हैं। और यदि आप उनको देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे तो आपको उनके अंदर कुछ न कुछ टैलेंट अवश्य मिलेगा जिससे वो सफल अवश्य होंगे और वो अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करेंगे। और यदि यहीं पर देखा जाए कि कोई दूसरा व्यक्ति को यदि उनके अपनों से कुछ दिनों के लिए दूर कर दिया जाए तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि मानो वो ऐसे कष्ट में पड़ गए हों, वो ऐसे अंधकार में हो कि मानो उनके पास कुछ भी नहीं है, मानो उनका पूरा जीवन अंधकार में बीता हो। और ऐसे ही लोग इस जिंदगी में हमेशा भागदौड़ में लगे रहते हैं, वो हमेशा परेशान रहते हैं, कभी तो एक अच्छी नौकरी के लिए तो कभी वो एक अच्छा जीवन जीने के लिए। और ऐसे लोगों को इस जीवन में इतना उलझ जाते हैं कि वो न कभी अच्छी नौकरी कर पाते हैं और न ही एक अच्छा जीवन जी पाते हैं। और इसी उलझ के कारण ऐसे लोग न ही अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता को हासिल कर पाते हैं और ये अपना पूरा जीवन व्यर्थ में ही ऐसे गंवा देते हैं। और जब इतना अंतिम समय आता है तो इनका समय इनके हाथ से गुजर गया होता है और ऐसे लोगों को हमेशा ये लगने लगता है कि हमारा तो पूरा जीवन अंधकार में फंसा हुआ है और वे अपने सपनों से बहुत दूर आ चुके हैं। तब वो सब ऐसा सोचने लगते हैं कि काश मैंने भी उन समय का सही उपयोग किया होता तो शायद हमें ऐसा जीवन न बिताना पड़ता, हमें आज इस अंधकार में न आना पड़ता। लेकिन एकांत में रहना एक कला है और जो इस कला को सीख गया वह अपने जीवन में बड़ी सी बड़ी सफलताओं को हासिल कर सकता है। और रहकर कैसे हम अपनों से दूर रहकर अपने बारे में जान सकते हैं और हम अपनों की नज़रों में सम्मान अपना बढ़ा सकते हैं और हम अपने जीवन में अकेला रहकर कैसे अच्छे अच्छे विचार अपने मन में ला सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे और उनके कई शिष्य थे और वो बहुत ही ज्ञानी थे। और एक व्यक्ति एक दिन उन बौद्ध भिक्षु के पास आता है और वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे महात्मा, मैं इतना दुखी क्यों रहता हूँ, मैं इतना परेशान क्यों रहता हूँ, मैं कभी भी सुखी क्यों नहीं रह सकता। ये सब बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगते हैं और वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि हमारे दुख का कारण कोई और नहीं होता, हम एक दूसरे चीज़ों से इतना जुड़ जाते हैं, इतना पास रहने लगते हैं कि जब हमें कभी उन चीज़ों से दूर किया जाए तो हम उस चीज़ से दूर रहना चाहते हैं, हम उससे दूर होना नहीं चाहते। यदि हम उससे दूर हो जाते हैं तो मानो हमें ऐसे लगने लगता है कि जैसे हम किसी अंधकार में फंस गए हों, कि हमारे जीवन में अब कुछ भी नहीं है, हमारा जीवन जीना मानो व्यर्थ हो गया हो। और हम इन्हीं सब चीज़ों के कारण दुखी हो जाते हैं। और वो व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें सुनकर उनको प्रणाम करके
वहाँ से चला जाता है और वो ये सोचने लगता है कि मानो वो बौद्ध भिक्षु उसे उसकी समस्या का हल बता दिए हैं। और ठीक कुछ महीनों के बाद वह व्यक्ति फिर से उन बौद्ध भिक्षु के पास आता है और वह व्यक्ति इस बार और भी ज़्यादा दुखी था। वह बहुत परेशान लग रहा था। उसके चेहरे से उसका दुख बिल्कुल साफ साफ झलक रहा था और वह फिर उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर जाता है और वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे महात्मा, आपने मुझे जैसा बताया था फिर मैंने तो वैसा ही किया, लेकिन फिर भी दुखों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। दुख तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि क्या तुमने जैसा मैंने बताया था वैसा ही किया था? तभी वो व्यक्ति कहता है, हाँ महात्मा, आपने तो हमें ये बताया था कि हम जब किसी वस्तु से जुड़ जाते हैं या स्नेह उस वस्तु से करने लगते हैं और जब हम उस वस्तु से दूर हो जाते हैं या फिर अलग हो जाते हैं तो यही हमारे दुख का कारण बनता है। इसलिए मैंने अपने सभी लोगों से दूर रहने लगा। अपने माता पिता, भाई बहन, सगी संबंधी, पुत्र पुत्री आदि को भुलाकर मैं दूर रहने लगा। जब मैं दूर रहते लगा तो हमें शुरुआत में तो बहुत अच्छा महसूस होने लगा, लेकिन कुछ दिन बाद हम उन सभी को भुला नहीं पाए। उन सभी की मुझे याद आने लगा और मुझे लगने लगा कि आज तक मैंने इतना दुख अपने जीवन में कभी नहीं देखा जितना कि, और इतना दुखी मैं उन लोगों के साथ में नहीं था जितना यहाँ मुझे झेलना पड़ रहा है, जितना कि आज उन लोगों से दूर होकर झेलना पड़ रहा है। तभी मुझे आपकी याद आ गई और मैं आपके पास चला आया। यदि आप मेरा मार्गदर्शन नहीं कर सकते थे तो मुझे बता दिए होते। मुझे आपने गलत सलाह क्यों दी? मुझे आपने गलत मार्ग पर क्यों ढकेला? आप तो हमें उस मार्ग पर भेजना चाहते थे जहाँ पर केवल दुख ही दुख था, सुख का तो नामो इंसान नहीं था। हे महात्मा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उस व्यक्ति की बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुमने तो केवल उन लोगों को दूर कर दिया, लेकिन आप उन लोगों से दूर नहीं हो पाए। और वास्तविकता तो ये है, तुमने तो उनसे दूर होना ही नहीं चाहा, क्योंकि तुमने उनको हमेशा दूर रहकर भी चाहा है। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर कहता है कि हे महात्मा, मैंने तो उनसे दूर होकर रहा, उनको त्याग दिया और मैंने इतना दिन उन लोगों से दूर भी रहा, उनके पास भी तो मैं इतने दिनों से नहीं गया। किसी को भी अंदर से चाहता है, वह व्यक्ति अपनों को कभी इतना जल्दी दूर नहीं रख सकता, क्योंकि वह व्यक्ति क्यों ना हमारा शत्रु ही हो। ये तो हमारे अंदर एक भ्रम हो जाता है कि हमने उस व्यक्ति को या फिर उस वस्तु को भुला दिया, लेकिन तुमने तो उन सभी व्यक्ति को मन में लेकर गए थे। और जो व्यक्ति अपने मन में किसी को बैठा लेता है या फिर उसे चाहने लगता है तो उसको भुलाना इतना आसान भी नहीं होता। और हम उस वस्तु से इतना जुड़ जाते हैं कि हम उसे दूर होने का नाम ही नहीं लेते, और इसी कारण वह हमें इतना दुख पहुंचाती है कि हमारा मन निराश हो जाता है और हम उसी दुख और चिंता में इतने पड़ जाते हैं कि हमारा मन धीरे धीरे अशांत भी रहना शुरू कर देता है। वह उसी समय हमारे इस हालातों के क्षणों का फायदा उठाने लगता है। वह हमें धीरे धीरे अपने मार्ग से भटकाने लगता है और हमारा उसी दिन से बुरा समय भी शुरू हो जाता है। जैसा कि तुम इस समय
महसूस कर रहे हो। फिर वह व्यक्ति कहता है कि हे महात्मा, यदि हम चीज़ों से दूर रहें तो भी दुख उठाना पड़ता है, और यदि हम चीज़ों के पास या जुड़े रहें तो भी हमें दुख ही उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे में मैं क्या करूं? अब आप ही मुझे बताएं, क्या मैं इस जीवन को जीना ही छोड़ दूं? तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि जैसा तुम कह रहे हो कि हमें हमेशा दुख ही उठाना पड़ता है, और वह बिल्कुल सत्य है। हम अपने इस जीवन में दुख और सुख को तो उठाना ही पड़ता है। हमें कभी सुख तो कभी दुख मिलता है, और यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। ये सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे जीवन में तो कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। और फिर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, इस संसार में जो भी मनुष्य जन्म लिया है वह व्यक्ति दुख और सुख दोनों को भोगता है। यही जीवन का सत्य भी है, क्योंकि बिना जीवन में दुख के आए हम सुख का एहसास भी नहीं कर सकते, और यहीं पर बिना सुख के आए हम अपने जीवन में दुख का भी एहसास नहीं कर सकते। इसलिए इस संसार में जो भी प्राणी जन्म लिया है उसे दुख और सुख तो भोगना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।